हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। तो दोस्तों, दरोगा भर्ती से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि कितना आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। तो सिर्फ इतना पढ़कर ही आपका जो है 100% सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस आप सभी ने देखा होगा, तो सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है ये सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। साथ ही साथ ये भी आपको बताऊँगा कि एग्ज़ाम में जो टॉपिक वाइज आपको कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे। यानी मैंने हर एक सेक्शन का जो टॉपिक हैं उनको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो था देखने के बाद एनालिसिस किया कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इनमें आप देखेंगे कि जो टॉपिक वाइज आपको मैं बताऊंगा कि कितने प्रश्न कौन से टॉपिक से आएंगे। देखिए, सिलेबस बहुत ब्रॉड है, आप उसको देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, लेकिन आपको पढ़ना सिर्फ उतना है कि जिस टॉपिक से जितने प्रश्न आ रहे हैं आपको उतना तैयार करना है। और इस तरह से सिर्फ आप 2 महीने के अंदर आप जो है सिलेक्शन ले सकते हैं और 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप इन टॉपिक को देखेंगे और इनके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करेंगे। दोस्तों, ये मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद वीडियो बनाया है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों तक भी अपने पहुंचा दीजिए, क्योंकि ताकि वो भी जान पाएँ कि किस तरह के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो इस बार जो रखा गया है वो सामान्य हिंदी का 40 अंकों का एग्ज़ाम होगा। और उसमें आपका जो है मूल विधि होगी 100 अंकों की, और उसके बाद संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा भी 100 अंकों की है, और मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा 100 अंकों की। तो इस तरह से रहने वाला है। हर एक सेक्शन में आपको 35% लेकर आना अनिवार्य है। उसके बाद आपका जो टोटल स्कोर बनेगा वो भी 50% से ऊपर होना अनिवार्य है। ऐसा होने के बाद आप अगले चरण के लिए भेजे जाएंगे, यानी मतलब आपकी रनिंग होगी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न है। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, 40 प्रश्न अगर आप एग्ज़ाम में आएंगे तो जिनमें से आपको कितना करना है, आपको 14 प्रश्नों का जो मतलब आपके मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा 14 प्रश्न सही हो गए तो आपका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि दोस्तों इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, और नॉर्मलाइजेशन के बाद किसी के 14 से कम होकर जो है 2 नंबर कम भी हो जाते हैं, और यानी 12 रह जाते हैं। तो यहाँ पर नुकसान हो जाता है, आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इसलिए आपको करना क्या, अपना टारगेट बनाना है कि आपको हर एक सेक्शन में 50% नंबर लाने हैं। अगर आप 50% का टारगेट बनाएंगे तो 35 आपका अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या क्या है। तो एक बार नज़र डाल लेते हैं। अगर हम सामान्य हिंदी की बात करें तो आप सभी ने देखा होगा, सामान्य हिंदी का ये पाठ्यक्रम है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से इस पाठ्यक्रम को नोट कर लीजिएगा। तो पाठ्यक्रम इस तरह से हिंदी में आप देख रहे होंगे। और उसके बाद आगे हम देख लेते हैं कि अब टॉपिक वाइज कौन कौन से कितने कितने प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो आप यहाँ देखिए व्याकरण की अगर हम बात करें, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, इस तरह से जो भी व्याकरण होती है मेन, उससे संबंधित 6 प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। दोस्तों, मैंने जितने भी क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किए उन सभी में मैंने ये पाया कि लगभग लगभग इतने ही प्रश्न हैं। एक दो प्रश्न कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं। मान लिया अलंकार के जैसे 5 प्रश्न आ रहे थे तो एक इसमें ज़्यादा आ गया, इसमें 4 रह गए। तो इस तरह से हो सकता है, लेकिन आपको ये टॉपिक देखने हैं कि इन टॉपिक से जो है प्रश्न पूछे गए हैं, आपको इनको अच्छे से तैयार करना हो। जिस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए उनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो देख लिया आपने कि व्याकरण से आपको 6 प्रश्न, उसके बाद अलंकार से 5 प्रश्न पूछे गए, समानार्थी और पर्यायवाची के 3 प्रश्न, विलोम शब्द से 1, गद्यांश से 1, वचन से 3, लिंग से 2, वाक्य के प्रकार से 2, मुहावरे 3, लोकोक्ति 1, विराम चिन्ह 1, लेखक और उनकी रचनाएं 3, पुस्तक 1, वर्तनी शुद्धि 1, शुद्ध अशुद्ध वाक्य 1, स्वर व्यंजन 1, और शब्द अर्थ 1 और अन्य 1। तो इस तरह से ये पूरा हिंदी का स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कि हिंदी में इतने सारे इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए। आप टोटल प्रश्न काउंट कर सकते हैं, ये 40 प्रश्न होंगे, और जो कि हर एक सेक्शन से पूछे गए। तो आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना सिर्फ इतना ही है, आपको सिलेबस में सिर्फ इन टॉपिक को पढ़ना है, इससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ना है। मैं बता दूं आपको, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर का जो आपने पिछली बार जो पेपर दिया था उसका मेरा ये अनुभव रहा है कि अगर सिर्फ आप इतना टॉपिक पढ़ के जाते हैं तो दोस्तों 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 100%। और आप रनिंग देंगे, उसके बाद जो है आगे आप जाएंगे। तो ठीक है, अगर आप ज़्यादा समय नहीं है तो आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अगर आप पहले से पढ़ते आए हैं तो आपको तब भी इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है,
तो इसके बाद अब हम देख लेते हैं अगला टॉपिक है हमारा मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है ये देखिए। तो इसमें मैं आपको सिलेबस दिखा दूं, जैसे मूल विधि का सिलेबस है, ये आप देख सकते हैं, इतना सारा सिलेबस है। अगर आपके पास नहीं है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आप देखेंगे जैसे आईपीसी, सीआरपीसी है, महिलाओं के लिए एक्ट है, बच्चों के लिए हैं, अनुसूचित जाति और सदस्यों आदि के संरक्षण देने के लिए बहुत सारे प्रावधान है, यातायात नियमों संरक्षण अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, ये सारे एक्ट हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम। दोस्तों इन सभी अधिनियम के जो प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न, उन पर आधारित मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपनी मूल विधि की बनाई हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर एक मैंने यूपीएसआई 2021 से संबंधित एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। वहाँ पर आपको सारे ये एक्ट से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनके लिए जो वीडियो बनाए गए वो सारे मिल जाएंगे। यूपीएसआई के सारे वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगे। वहाँ पर बहुत सारे महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न हैं और बहुत सारे हिंदी से रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो है मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो आप ये टॉपिक देख सकते हैं, जैसे आयकर इनकम टैक्स आपका एक्ट है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, सुरक्षा अधिनियम है, और आईटी एक्ट है, साइबर अपराध है, जनहित याचिकाएं हैं, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण और भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। तो ये सारे आपके सिलेबस हैं और मैंने इन सभी टॉपिक पर लगभग जो है सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। और मूल विधि का आपका सिलेबस है, आपको पढ़ना क्या है, कितने प्रश्न किस सब्जेक्ट से आते हैं वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो संविधान का भी आप टॉपिक ये सारे देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इनको नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि लंबा समय लग जाएगा, वीडियो पॉज पढ़ करके आप इनका सिलेबस देख सकते हैं। इसके बाद सामान्य ज्ञान का भी आप सिलेबस ये सारा देख सकते हैं, ये सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा क्या है, किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर की बात करूं तो मैंने जो एनालिसिस किया उससे यही पाया कि जो जीके के लगभग प्रश्न है वो 12 प्रश्न लगभग जीके के थे हर सेट में। 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकता है। पॉलिटी की बात करें तो 10 प्रश्न, मूल विधि के 5। देखिए मूल विधि में क्या है, किसी में 6-7 भी हो जा रहे थे, लेकिन 5 या 6, किसी में 3-4 भी थे। तो मेन क्या है, मूल विधि जैसे एक्ट संबंधित है, धाराएं वगैरह जिसमें पूछी जा रही है वो मेनली 3-4-5 क्वेश्चन ही है। बाकी कहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे ये एक्ट कब लागू हुआ, ठीक है, किसी भी एक्ट के बारे में कब लगता है, कहाँ कहाँ लगता है, तो ये सारे इस तरह के प्रश्न हैं। ज़्यादा नहीं, 7-8 प्रश्न मैक्सिमम होंगे, इससे ज़्यादा मूल विधि में नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर से 4-5 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स एग्जाम में नहीं आती है, आपको ज़्यादा करंट अफेयर्स के पीछे नहीं पड़ना। बस एक करंट अफेयर्स की कोई भी बुक ले लेनी है प्रीवियस ईयर की, जैसे कि मैंने आपको करंट अफेयर्स के लिए बताया हुआ है, अपनी जो बुक्स वाली वीडियो बनाई है उसमें सारी बुक्स बताई हुई हैं कि आपको कौन कौन सी बुक्स अपने पास रखनी है यूपीएसआई की तैयारी के लिए, ठीक है। जीएस के लिए आपको 2 प्रश्न सिर्फ, जनरल साइंस से 2 प्रश्न, ठीक है। साइंस के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतना आपको आराम से ऐसा कोई प्रश्न मिल जाएगा जो आप आराम से उसको कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आगे देख लेते हैं कंप्यूटर भी क्या है, अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से या बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की रखते हैं तो ये 2 प्रश्नों की तैयारी भी करने की आपको जरूरत नहीं है, 2 प्रश्न आराम से हो जाएंगे। उसके बाद जनगणना की बात करें तो 1 प्रश्न 2011 की जनगणना से आया और हो सकता है इस बार भी आए, जबकि इस बार 2021 में नई जनगणना भी होनी है, ठीक है। तो हो सकता है जो अब जनगणना होगी उससे संबंधित प्रश्न आ जाए कि अब कौन सी जनगणना होने वाली है, ठीक है। अगला कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन भी हैं, 4 क्वेश्चन। तो इस तरह से ये एग्जाम में प्रश्न पूछे गए जीके में। तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ जीके, मतलब जो आपकी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, जैसे स्टैटिक वाले कोई भी, तो इस तरह के प्रश्न है। पॉलिटी में 10, आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है पॉलिटी, मूल विधि और जीके, ठीक है। ये 3 पोर्शन अच्छे रखने हैं। करंट अफेयर से आपको डेली पढ़ते जाना है। जीएस, कंप्यूटर और ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको डेली अगर आप पढ़ते आए हैं अब तक तो आपके आसानी से हो जाएंगे। तो ये सब आपको जीके में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा, यानी रीजनिंग के पोर्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस ये है, आपने पहले से देख रखा होगा, तो इसका चाहे अगर आपके पास नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद दूसरा मानसिक योग्यता परीक्षण का सिलेबस ये है। और इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम में क्या होता है, सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न होते हैं सर्कुलर वाले। जैसे एक सर्कल है, उन्होंने कहा यहाँ 4 आदमी बैठे हैं या 6 आदमी बैठे हुए हैं, एक दूसरे की तरफ इनके
मुंह है, ठीक है, अंदर की ओर, या फिर कभी कभी कह देते हैं कि इनके जो मुंह है वो बाहर की ओर है। तो इस तरह से इनका सिटिंग अरेंजमेंट होता है। इस तरह के तीन प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि बैंकिंग में क्या होता है दोस्तों, 5 प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, 3 प्रश्न आएंगे और बैंकिंग लेवल का नहीं आएगा, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं क्लर्क लेवल का, SB मतलब आपकी जो भी बैंकिंग के क्लर्क लेवल की जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में या 3 क्वेश्चन लगभग आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के लीनियर वाले 1 प्रश्न। डायरेक्शन लीनियर में दोस्तों कैसा होता है, जैसे ये आपके कह देंगे कि एक लाइन में बैठे हुए हैं 5 लोग, कुछ के मुंह इधर के लिए हैं, कुछ के इधर को हैं, ऐसे करके। तो इस तरह से पूछा जाएगा, फिर आपसे पूरी संख्या पूछ ली जाएगी। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। उसके बाद डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में क्या होता है, हम इस तरह से होता है, कहते हैं कि सीता यहाँ गई फिर दायां मुड़ी 5, इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वो जो है डायरेक्शन वाले 3 प्रश्न। यानी क्या होगा, 3 अलग अलग प्रश्न हो सकते हैं, एक ही प्रश्न में से 3 आंसर पूछे जा सकते हैं। फिर ब्लड रिलेशन के 2 प्रश्न होते हैं, जैसे पिता का भाई है, फिर पिता के भाई का लड़का है। इस तरह से प्रश्न जो ब्लड रिलेशन वाले आते हैं वो 2 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, जैसे आपको दिखा होता है कि इन्होंने लिखा ABC को कोड किया जाता है 3 4 5 से। इस तरह के प्रश्न होते हैं। जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न होते हैं, तरह तरह की बहुत वेराइटी हैं, इनको अच्छे से आप करिए। 3 प्रश्न इससे आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं, आराम से आप इसको कर पाएंगे। मशीन इनपुट, ये थोड़ा सा नया हो सकता है आपके लिए, लेकिन अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई नया टॉपिक नहीं है। उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पर ये 5 प्रश्न आते हैं एग्जाम में। आपको ज़्यादा नहीं, सिंपल लेवल का मशीन इनपुट करना है। और इनके लिए चाहे तो मैं वीडियो अलग से बना दूंगा कि मशीन इनपुट में किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर मैं उन क्वेश्चंस को आपको करा दूंगा, ठीक है। तो 3 प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। और उसके बाद डाटा सफिशिएंसी के क्या होता है, एक आपको 2 स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें से पूछेंगे कि जो आंसर आना है वो क्या एक कॉलम उससे आ जाएगा पॉइंट से, या 2 से, या दोनों से आएगा, या किसी एक से आ जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि एक से भी आ जाएगा और दोनों से। तो इस तरह के आपको डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन होते हैं और 3 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिलॉक के प्रश्न होते हैं, जैसे कि कहते हैं कुछ हाथी कुत्ते हैं और कुछ कुत्ते जो हैं घोड़े हैं। तो इस तरह के प्रश्न जो होते हैं वो स्लॉग वाले प्रश्न होते हैं और 2 प्रश्न स्लॉग के एग्जाम में पूछे गए। उसके बाद डिसीजन मेकिंग की बात करें, डिसीजन मेकिंग लिया जाता है कि आपसे पूछा जाएगा बताइए आप क्या करेंगे, कोई ऐसी कंडीशन दे रखी होगी, ऐसे टाइम में आप क्या करेंगे, या आपको पुलिस कोई रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई भी मिल जाता है और आपको रोकता है, तो आप ऐसे समय में क्या करेंगे, आप रुकेंगे या किसको कॉल करेंगे। तो ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। इस तरह से रहते हैं। कथन और तर्क वाले प्रश्न रहते हैं आपके पास। कोई कथन दिया होगा, उसका क्या तर्क हो सकता है, ठीक है। कथन का पूर्वानुमान लगाना, कोई स्टेटमेंट दे दिया तो उससे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं। इस तरह के 2 प्रश्न होंगे। संगत असंगत की, कौन सा संगत है कौन सा असंगत, 3 प्रश्न। अगर हम बात करें नंबर सीरीज, तो नंबर सीरीज आप सभी ने की होगी। कोई नंबर दे रखे होंगे, जैसे 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, तो बताइए अगला कौन सा होगा। तो इस तरह की नंबर सीरीज होती हैं। लेटर सीरीज भी हो सकती हैं, जैसे ABC और फिर उसके बाद AF, कुछ भी हो। तो इस तरह से आपको एक आइडिया लगाना है कि क्या प्रश्न आ रहा है, ठीक है। तो लेटर सीरीज हो सकती है। नंबर ऑफ फिगर्स हो सकते हैं, जैसे आपको बहुत सारे ट्राइंगल्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइंगल्स दे रखे होते हैं, तो आपसे पूछा जाता है बताइए कितने ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। ओपन डाइस आता है दोस्तों। डाइस तो आपने बहुत सारे प्रश्न किए होंगे, डाइस होता है आपके पास, उस डाइस में तरह, लेकिन यहाँ पर ओपन डाइस के प्रश्न पूछे जाएंगे। ओपन डाइस में क्या होता है, इस तरह से का फिगर बना हुआ होता है, उसमें नंबर लिखे होते हैं और आपसे पूछा जाता है बताइए इसमें कौन सा नंबर के पीछे कौन सा नंबर आएगा। जैसे यहाँ 2 लिखा है और यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, तो पूछा जाएगा 2 के विपरीत में कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद पेपर फोल्डिंग का प्रश्न भी होते हैं। जैसे आपको पेपर दिया हुआ होगा तो कहेंगे इसको अगर हम मध्य से फोल्ड कर दें यहाँ से, तो बताइए कैसी आकृति बनेगी। तो इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आपने ये सारे देख लिए होंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, और चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि आपको ये ज़रूरी है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी आधार पर आपको आगे तैयारी करनी है। तो अब हम जान लेते हैं हमारा चौथा सेक्शन जो है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, ठीक है। अब इसमें देखना है यह है कि सिलेबस हमारा क्या है। तो सिलेबस आप सभी ने देख रखा है, नहीं देखा है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। मानसिक अभिरुचि परीक्षण में आपके पास इतना सारा सिलेबस है।
उसके बाद बुद्धि लब्धि परीक्षण में आपके पास ये सिलेबस है, आप देख लीजिए। मैं पढ़कर नहीं बता रहा क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। आप अपना ध्यान जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना पढ़ाई में लगाइए। और वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बनाता हूँ ताकि आप थोड़ा सा देखकर आपको एक आइडिया लग सके कि आपको एग्ज़ाम की आगे तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो वीडियोज़ को आपको ये देखना है, फालतू के वीडियोज़ नहीं देखने, बहुत बड़े लंबे लंबे लेक्चर किसी के नहीं देखने। मैं तो यही कहूँगा आप खुद से तैयारी कीजिए। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए बहुत छोटे से छोटे वीडियो बनाऊँ। जीके के मैंने 10 से 12 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, जिसको चाहूँ तो और स्पीड बढ़ा के आप देखेंगे तो वो क्या है 7 से 8 मिनट में आपका खत्म हो जाएगा। डेली का एक जीके का वीडियो, एक हिंदी का भी शुरू करने वाला हूँ। फिर मैं कुछ रीजनिंग के प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको नहीं आते होंगे, तो उस तरह के प्रश्न के लिए वीडियो बनाऊंगा। मैथ के लिए शुरू करने वाला हूँ। तो छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, बहुत लंबे लेक्चर से आपको बचना है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर आप यूट्यूब पे देंगे, मोबाइल पे देंगे, तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए और जो जो टॉपिक मैंने बताए हैं आप कोशिश करिए उनकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अगर सिर्फ आप इतना पढ़ लेंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ। ठीक है, तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, सिर्फ इन टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। तो अब हम देख लेते हैं मैथ में आपके क्या क्या सिलेबस है। देखिए, मैथ में क्या है, अभी मैंने सेक्शनल वाइज नहीं बनाया है, थोड़ा सा और डीपली देखूंगा कि प्रॉफिट लॉस और ये सारे टॉपिक हैं किससे कितने आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा जो संख्या रहती है वो होती है वर्ड प्रॉब्लम्स की। वर्ड प्रॉब्लम क्या होते हैं, बहुत लंबे स्टेटमेंट होते हैं, जैसे आपने देखोगे प्रॉफिट लॉस के प्रश्न होते हैं, और उसके बाद आपके आयु वाले होते हैं, लाभ हानि के औसत के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, चक्रवृद्धि वाले। तो ज़्यादातर जो थ्योरी वाले प्रश्न होते हैं वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। 40 में से 29 प्रश्न आपको वर्ड प्रॉब्लम, तो वर्ड प्रॉब्लम के जो प्रश्न होंगे उन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद डीआई, डीआई कैसे प्रश्न होंगे, जैसे कि आपने इसका नाम भी सुना होगा, डीआई क्या होती है। बैंकिंग का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इससे आप अवेयर होंगे कि आप जानते होंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे तरह के प्रश्न होते हैं। इसमें क्या होता है, आपके पास कोई एक डेटा दे रखा हो, डेटा देने के बाद आपसे कहेंगे 3 प्रश्न दे रखे होंगे, इनका आंसर बताइए। अब उस डाटा में से एनालिसिस करना पड़ता है, इंटरप्रिटेट करना पड़ता है, और आपके पास क्या होता है, या फिर कोई चार्ट दे देंगे, कोई ग्राफ दे देंगे, इस तरह के उनमें से 3 प्रश्न होते हैं। तो इसके अभी प्रश्न मैं आपको अपने आने वाली सभी वीडियोस में, मतलब मैथ के लिए जो वीडियोस बनाने वाला हूँ, कोशिश करूँगा उनमें इन प्रश्नों को रखकर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से करा दूँ। तो मैं ज़्यादा दोस्तों वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि इतना सारा चीज़ें नहीं हो पाती मेरे से, टाइम इतना नहीं है। लेकिन मैं आपके लिए वो बताऊँगा जो सिर्फ एग्ज़ाम में आता है। मैं फालतू की लंबी लंबी वीडियो नहीं बनाऊँगा जिससे कि आपका टाइम बर्बाद हो। फालतू की वीडियो, मैं भी यही कहूँगा कि आप फालतू के लोगों की वीडियो जो भी हो लंबी लंबी, जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनसे बचें। ठीक है, तो अब सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो 3 प्रश्न, सिर्फ 3 प्रश्न सिंप्लीफिकेशन के। अब ये कैसे हो सकते हैं, वो चीज़ आपको क्या है, तैयारी करनी है। सिंप्लीफिकेशन के जितने भी वेरिएस्ट प्रश्न हैं वो आपको करने हैं। कोशिश करूंगा कि मैं इनके लिए भी वीडियो बनाऊं, हर एक टॉपिक पर, जो मैं यहाँ टॉपिक दिखा रहा हूँ ना आपको, इन टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। उन पर कैसे कैसे प्रश्न हो सकते हैं वो सारे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इक्वेशंस, इक्वेशंस के प्रश्न हो सकते हैं, जैसे एक्स का वैल्यू निकालना, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, इस तरह के, या फिर द्विघात समीकरण, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, उसके प्रश्न हो सकते हैं। कैलेंडर, कैलेंडर बेस्ड 2 क्वेश्चन, ठीक है, कैलेंडर बेस्ड 2 क्वेश्चन होंगे, और इनको कैसे करना है इसके लिए भी एक स्पेशली मैं वीडियो बना दूंगा कैलेंडर की। ठीक है, एक वीडियो बनाऊंगा उसमें सारा कैलेंडर आपका निपट जाएगा, एक में इक्वेशन बता दूंगा और एक में सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, डीआई के लिए 2-3 वीडियो अच्छे से बना दूंगा, छोटी छोटी, जिसमें आपको डीआई अच्छे से समझ में आ जाएगी। बाकी वर्ड प्रॉब्लम एक वास्ट है, इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं, वो आपको करने हैं। सेट थ्योरी क्या है दोस्तों, सेट थ्योरी आपने समुच्चय पढ़ा होगा। ठीक है, समुच्चय हिंदी में पढ़ा होगा, सेट थ्योरी बोलते हैं उसको। उसमें जैसे क्या होता है, इस तरह से दे रखा होता है, वेन डायग्राम होते हैं, तो उनसे संबंधित प्रश्न होते हैं। ठीक है, एक प्रश्न इससे भी पूछा जाता है, ज़्यादा टफ नहीं होता, आसान होता है। लेकिन आपको अगर थोड़ा सा मैथ में आपको प्रॉब्लम है, या आपका बैकग्राउंड मैथ नहीं है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है दोस्तों यहाँ पर मैथ बैकग्राउंड वालों को ये है कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम है उनको पढ़ने में आसानी नहीं होती, क्योंकि वो इन चीज़ों से गुजर चुके होते हैं। लेकिन अगर आपने तैयारी कर रखी तो इसमें आपको देखो, इनमें प्रॉब्लम नहीं होगी, इनमें मोस्टली सभी लोग कर लेंगे। अगर मैं आपको बता दूं डीआई अच्छे से मैं करा दूंगा तो आप 3 प्रश्न बड़े आराम से कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन आप आराम से कर सकते हैं, इक्वेशन और कैलेंडर और सेट थ्योरी बहुत आराम से। ये 29 प्रश्न हैं, इनको आप कितना सही कर पाते हैं ये मायने रखता है आपका सिलेक्शन रखने के लिए। तो 29 प्रश्न जो हैं किस किस टॉपिक के हैं, ये मैं आपको आपकी मैथ का एनालिसिस का वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी चीज़ें बता दूंगा, कैसे कैसे पढ़ना है और कौन कौन टॉपिक से किस तरह से प्रश्न है, ये सारी चीज़ें आपको अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है मैंने बहुत मेहनत करके बनाई है, बहुत सारी चीज़ें मैंने एनालिसिस की, पुराने सारे पेपर देखे, उसके बाद मुझे
मैं एक टॉपिक वाइज जो है आपकी लिस्ट बनाई कि किस तरह से किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे साथ अभी तक जुड़े नहीं हैं तो आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं यूपीएससी से संबंधित बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो पीडीएफ नोट्स वगैरह हैं वो सारे प्रोवाइड कराता रहता हूँ। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम का एक ग्रुप भी है यूपीएससी का, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक भी आपको हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे यूपीएससी से संबंधित जितने भी पुराने वीडियोस हैं वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो मैंने इसी पर्पज़ से बनाया कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में किस तरह से कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे। अभी हाल ही में मैं जीके के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और जीके के लिए आपको 25 प्रश्न रखता हूँ 10 मिनट के अंदर, ठीक है। इससे क्या है, आपका जीके का डेली का रिवीजन हो रहा है। साथ ही साथ अब मैं कोशिश करूँगा हिंदी के लिए भी आपको एक ऐसी क्विक जीके रिवीजन टेस्ट टाइप से एक और वीडियो हिंदी के टेस्ट के लिए रखूँ। और उसके बाद ये मैथ की जो है ये भी आपके टॉपिक वाइज इन पर आधारित वीडियोस बनाने वाला हूं। तो चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों, बहुत मेहनत के बाद मैंने ये वीडियो बनाया, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को जान पाएँ कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। और तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद।